फ्री वाला कुछ नहीं चाहिए हमें। हम मेहनत की कमाई में भरोसा रखते हैं। दिल्ली वाला ठान चुके हैं मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। बहन जी की फॉर्म भर आए और यहाँ नहीं 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 नहीं, हमें चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए नहीं, नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। आग नहीं चिंगारी है, अब महिला की बारी है। मोदी सरकार जिंदाबाद। और दिल्ली को अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली मांगे दिल से, इस बार मोदी जी को मांग रही है दिल्ली है। मोदी जी के नाम पे दिल्ली पार अब की बार घर घर मोदी, घर घर मोदी। एक नंबर का झूठा है, उसकी राजनीति झूठ की है। अब की बार उसको दिल्ली में दिखा देंगे और वापसी भगा देंगे दिल्ली से बाहर। चोर है चोर, त्यार केजरीवाल पंजाब में उन्होंने 1100 रुपए का वादा किया तो एक भी रुपया नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। नहीं भरा, और नहीं भरेंगे हम, नहीं भरेंगे। हाँ, खिलाफ है हम केजरीवाल के खिलाफ। बीजेपी को लाना है, लुटेरों को लौटाना है। हाँ, पक्का वाला लुटेरा है। अरे भाई साहब, आपके घर में कुछ भेज दिया होगा गाड़ी भर के, मेरे नहीं भेजा। क्या लगता है कि दिल्ली में जिस जगह पीएम रैली कर रहे हैं के बाद एक दिल्ली में बदलाव होगा? 100% होगा और होना भी चाहिए। बदलाव हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। आप ये भीड़ देख सकते हैं कि ये केजरीवाल की रैली नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की रैली है। और एक छोटे से रोहिणी के अंदर आप इतनी भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से आई है यहाँ पे। और दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या हाल किया। मैं मुंडका क्षेत्र से आता हूँ, रोहतक रोड का वहाँ ये हाल है कि आप आइए, वहाँ 5 से 6 घंटे का जाम लगता है। चाहे कोई एम्बुलेंस फंस जाए, चाहे कोई भी कुछ भी फंस जाए, गाड़ियां फंस जाती हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे लेट हो जाते हैं। हमारा बुरा हाल हो चुका है। ये कहता तो है कि मैंने बस फ्री कर दी, उस बसों की मेंटेनेंस, बसें कितनी खरीदी हैं। फेम इंडिया के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बसें हैं वो हमने देखी हैं रोड के ऊपर, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की नई बस बता दीजिए कहाँ है। ये कहता है मैं 1000 रुपये महिलाओं को दूंगा। 2 साल पहले पंजाब में वादा किया, क्या वहां दे दिए? सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दिए। लाडली बहन रसोई योजना के नाम के 2100 रुपये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिलने लग रहे हैं, जो कि पहली किस्त अभी लास्ट मंथ हरियाणा में मिली है। माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, आपका कहना है कि बीजेपी तो कर रही है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी कर रही है ना, करती 1 रुपए का काम है, उसमें 100 रुपए का प्रचार कर देती है। वो सिर्फ दिखाती है काम, रोड पे या क्षेत्र में कहाँ है हमें वो दिखा दीजिए। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा क्या किया उन्होंने ये बता दीजिए। भाई साहब इतने वादे कर रहे हैं, एक के बाद एक लोग, उनको 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आपको पता है कि जब अभी इतना बोर्ड लग रहा है, इतना विज्ञापन दे रहे हैं, 2100 रुपए देंगे। पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया था, कल वहां के महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, क्या 1000 रुपए दे पाए? बीजेपी के लोग थे वो, बीजेपी के लोग नहीं थे। आज वहां के जाके किसी भी महिलाओं से, आप लोग जाइए, मीडिया वाले हो, आप जाइए और वहां से पूछिए, किसी एक भी महिला को 1000 रुपए मिले? नहीं मिले। पेड़ करवाए गए होंगे। और वो एक हरियाणा में कहावत है कि नाई रे नाई मेरे कितने लंबे बाल, 2 मिनट डॉक्टर साहब ई बाग गए। 2 महीने का इंतजार दिल्ली सरकार जाने वाली है। दिल्ली की जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि शायद उनके कई विधायकों की तो जमानत भी ना बचे। परवेश साहिब सिंह वर्मा जी जब से विधानसभा में गए हैं नई दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी दिखे भी नहीं है। अपने लोगों को भेज रहे हैं, वोट कटवा दी, वोट कटवा दी। अरे तुमने पिछले निगम के चुनाव में क्या करा था? और बिना उसके, मतलब आप ये देख लीजिए, कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट आप उसमें करिए, एक उसमें स्पेशल कम्युनिटी का नाम लीजिए, वो बन जाता है, लेकिन हमसे 93 का प्रूफ मांगा जाता है। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी तो झूठ का भ्रम फैला रहे हैं और कुछ 2100 रुपए का वादा किया है इन्होंने। आप सिर्फ डाटा किसी का अकाउंट नंबर कुछ लिया है इन्होंने? सिर्फ आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ इलेक्शन के तौर पे, यानी सिर्फ जुमला है। जुमला है और क्या? आप खुद ही बताइए ना कि किसी का अकाउंट नंबर आज तक लिया है? किसी का नहीं लिया ना, सिर्फ नंबर लेने काट दिए जा रहे हैं। 2100 रुपए किस चीज पे आएंगे? मतलब दिल्ली में जाना तय है इनका? बिल्कुल है जी, सवा है। और बीजेपी आ रही है? बीजेपी बिल्कुल 100% आ रही है जी। आप बीजेपी से इसलिए कह रहे हैं? नहीं जी, वैसे किसी से भी पूछ लो, आपसे, आप बीजेपी से हैं, किसी से, आप आम जनता से पूछ लो, आप किसी महिला, किसी जनता की आवाज है, बीजेपी आ रही है, 100% आ रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आ रही है जी, बीजेपी आ रही है। आप पटका बीजेपी का डाल रखा है आपने और आपके, तो जब बीजेपी आ रही है तो बीजेपी का पटका नहीं डालेंगे क्या? केजरीवाल सफाई बिल्कुल साफ, गंदगी साफ करनी है, गंदगी बिल्कुल साफ करनी है। केजरीवाल का झाड़ू केजरीवाल पे मारना है और दिल्ली से केजरीवाल को भगाना है। मतलब झाड़ू जो है वो भारी पड़ने वाले उन्हीं पे ही। केजरीवाल का झाड़ू केजरीवाल पे भारी पड़ेगा और बीजेपी का कमल बीजेपी पे उछलेगा। अरे वाह,
बीजेपी आएगी, 100% आएगी। पूरा सहयोग है हम सबका, पूरे दिल्ली वासियों का। केजरीवाल पूरी तरह से साफ हो रहे हैं इस बार, क्योंकि केजरीवाल ने खाली अपना घर बनवाया है, शीश महल है उनका, और दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ केजरीवाल का। धन्यवाद। क्या कहेंगे नेताजी, लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी इस बार 100% सरकार बनाएगी। दिल्ली में लोग केजरीवाल की नीतियों से पक चुके हैं और खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद छोड़ कर बीजेपी को जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली में मोदी जी और मोदी जी के विकास कार्य सबको नजर आ रहे हैं। और ये जो झूठी सरकार चल रही है दिल्ली में, दिल्ली की जनता उससे निजात चाह रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 40 मिनट का भाषण अगर मोदी देते हैं तो 39 मिनट मेरे ही बारे में बोलते हैं, मुझे गाली देते हैं। तो जो झूठ बोलेगा, जो दिल्ली की जनता को बरगलाएगा, जो दिल्ली की जनता को धोखे में रखेगा, उसके बारे में ही बोला जाएगा। वो उस गलत को गलत बोलना कोई गलत नहीं है। और मोदी जी देश को नई दिशा दे रहे हैं और दिल्ली को अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली मांगे दिल से, इस बार मोदी जी को मांग रही है दिल्ली है। बिल्कुल पक्का 100% होगा। मोदी जी आए वो होगा, डबल इंजन की सरकार। आज ये परिवर्तन रैली के माध्यम से पूरी दिल्ली को मोदी जी का संदेश है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली नहीं, हमें नहीं चाहिए 21 रुपए, हमें नहीं चाहिए वो फ्री वाला, कुछ नहीं चाहिए हमें। हम मेहनत की कमाई में भरोसा रखते हैं। दिल्ली वाले ठान चुके हैं मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। मेरी बहन जी की फॉर्म भरी है और यहाँ पे नहीं, हमें चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए ही नहीं, फ्री का चाहिए नहीं। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। आग नहीं चिंगारी है, अब महिला की बारी है। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी। हर मोदी, घर मोदी पहुंचेंगे दिल्ली में? बिल्कुल पहुंचेंगे, लगता है 100%। कैसे लगता है? जो बहुत चीजें हैं मोदी जी के नाम पे। दिल्ली पार अब की बार घर घर मोदी, घर घर मोदी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि डर गए हैं, तभी 40 मिनट के भाषण में 39 मिनट मेरे बारे में बोलते हैं। 1 मिनट, केजरीवाल का झूठ का कहीं भी अंत नहीं है। 1 नंबर का झूठा है, उसकी राजनीति झूठ की है। अब की बार उसको दिल्ली में दिखा देंगे और वापसी भगा देंगे। दिल्ली से बाहर, अरे दिल्ली से बाहर जो भी फिर लाएंगे। वो कह रहे फिर जाएंगे तिहाड़। केजरीवाल तिहाड़ जाएंगे। इस बार केजरीवाल जी इलेक्शन होते हैं तिहाड़ जाएंगे और उनके जितने विधायक है सारे दिल्ली से बाहर जाएंगे। बीजेपी की सरकार बन रही है, पूरे बहुमत से बनेगी। और वही कह रहा है, पहले बोला था कि पंजाब में औरतों को रुपया देंगे, किसी को नहीं दिया। अब दिल्ली में 21 रुपया का मुद्दा बनाया, झूठा वादा किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। झूठ की रेवड़ी नहीं चलेगी, नहीं रुपया प्रदेश को नहीं बेचना है। और केजरीवाल हमेशा झूठी बातें कर रहा था, वो करता है चोरी। कैसे कह सकते? क्योंकि पंजाब में उन्होंने 1100 रुपए का वादा किया तो 1 भी रुपया नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। किसी को फॉर्म नहीं भरा, और नहीं भरेंगे हम, नहीं भरेंगे। हाँ, खिलाफ है हम केजरीवाल के खिलाफ। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करे, पढ़ाई वढ़ाई के सिस्टम तो कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। ज्यादातर तो स्कूलों में तो उन्होंने वैसे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं किए, बस वही टाइलर तोड़ के वही लगवाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो ये नहीं कि थोड़ा पढ़ाई को मतलब बच्चों को और वो एजुकेशन प्रोवाइड करे अच्छे से। दीदी उन्होंने और किसी क्या नहीं किया, अपना तो कर लेना। शीश महल तो देखा मैंने देखा है, वो बात आपकी ठीक है। हाँ, वो तो और क्या चाहिए? सीएम अपना घर बना रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को? क्या दिया ये बताओ? पब्लिक के लिए क्या क्या है? अच्छा, आप लोग को स्कूल अच्छे 200 रुपए, मतलब हम बिजली फ्री की है ना 200 रुपए, पर वो क्या क्या 200 से भी ज्यादा बिजली आती है, वो तो वही ज्यादा बिल आ रहे फिर भी लोगों के। इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? 100% होगा। कैसे? ये संख्या बता रही है और उस विधर्मी से सब तंग आ गए हैं। संख्या तो राहुल गांधी के भी रैली में आती है गुरुजी। राहुल गांधी की में आत्मीयता नहीं होती, इसमें आत्मीयता दिख रही है। भगवा ही भगवा है। चेंज है दिल्ली में 100%। ये 500 रुपए वाली जनता ना है, ये देशभक्त जनता है, राष्ट्रवादी जनता। यहाँ एक भी ना मिलने का 500 वाला, राहुल गांधी में मिलेंगे 200 वाले। सब राष्ट्रवादी है, सब राष्ट्रवादी है, सब राष्ट्रवादी है। जय श्री राम।
जय श्री राम सपोर्ट। ऐसा है, कच्छा बदलने से 10 तो बंदे नहीं हो जाते। जो फ्री का लालच दे रहा है ना, जो इसकी जो कमियां हैं वो लौटाना है, बीजेपी को लाना है, लुटेरों को लौटाना है। हाँ, पक्का वाला लुटेरा है। अरे भाई साहब, आपके घर में कुछ भेज दिया होगा गाड़ी भर के, मेरे नहीं भेजा। काय का 2100 का फॉर्म? अरे केजरीवाल दे रहे हैं। केजरीवाल तो बेकार हो गया है, वो पागल हो चुका है। कोई 2100 रुपए नहीं दे रहा। आज पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए, वो यहाँ 2100 रुपए देगा। अब तो ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को पैसे दे रहे हैं वो। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन की जुमलेबाजी है। उससे पूछो 10 साल पहले उसकी कहाँ गई थी ये नीतियां? उनको जब पुजारी याद नहीं आए, आज उसको पुजारी याद आ रहा है जब उसको अपनी नैया डूबती दिखी। तो 18 महीने से जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको पेंशन वो नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिला 18 महीने से, 17 महीने से, ठीक है। इनका पेंशन, माताओं बहनों का जो है पेंशन नहीं बन रहा है, राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बन रहा है, न तो कहीं मेन रोड पे कहीं टॉयलेट आदमी के लिए, बाथरूम लैट्रिन कहीं जाने के लिए है। वो अभी की खुदी पड़ी है, आज 1 साल हो गया। 1-1.5 साल से सारी नालियां मांग तो रहे हैं, अगले कुछ टाइम नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। उनका एक बहाना है कि भाजपा नहीं करने देती है। अरे बेवकूफ, नहीं करने देती कोई बात को। जी मुझे काम नहीं करने देता। पंजाब में कौन सा उनको एलजी ने रोका था? क्यों नहीं दिया 1000 रुपए पंजाब की बहनों को? आज 2100 रुपए का देने का वादा करे, इलेक्शन की जुमलेबाजी है। कोई 2100 रुपए देना नहीं। दिल्ली की महिला बहुत समझदार है, बहुत शिक्षित है, वो समझ गई ये सिर्फ रेवड़ी बांटेगा, ये कुछ नहीं करेगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा उसको एक नाम दिया, ये आप नहीं आपदा है दिल्ली के लिए। हटाना है। यानी जो कोविड में आपदा आई थी उससे जोड़ देगा मोदी जी। हाँ, आपदा को हटाना है। इसने करा क्या है? बनाया इतना बड़ा हाँ, शीश महल ही बनाया है, बस शीश महल बनाया है इसने अपने ऐशो आराम के लिए बनाया शीश महल तो बनाया साहब। अपने ऐशो आराम के लिए सब कुछ करते हैं। जो इंसान अपने जीता फिर क्या जीती है वो? आगे बोला था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, हाथ खड़े कर रहा हूँ। उसके बाद घर भी लिया, पूरा पैसा लगाया उसके अंदर। आप जाके उस शीश महल को देखो। और जब आदमी मर रहे थे कोरोना काल में तो हाथ खड़े कर दिए कि मोदी जी आके बचा लो दिल्ली को। तब कहा गए थे दिल्ली की जनता याद नहीं आ रही थी उसको। ये बात से सब सहमत है। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो हाथ खड़े करके खड़ा हो गए। कहाँ गए था जब तुम्हारी स्वास्थ्य व्यवस्था? दिल्ली में इस बार चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। बीजेपी आएगी और मोदी जी आएंगे। आपको पेंशन नहीं मिल रही? बिल्कुल पेंशन नहीं मिली। वो बुजुर्गों का हमारे पेंशन बन भी नहीं रही है। 2 साल तक में नाम चल रहा है। जो बच्चों का नाम नहीं है वो नाम भी नहीं चला रहे हैं। नहीं जी, नाम भी नहीं चल रहा। बच्चों के नाम नहीं चला रहे हैं। ना बच्चों के आगे पढ़ाई में टीचर आते हैं स्कूल में। राशन कार्ड भी नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना। और ना पेंशन बन रही है। नहीं, हमारी भी लड़की का नाम नहीं चढ़ रहा है। नहीं हालात बुरे हैं दिल्ली में। नहीं लगा रहा है। एक बार चेंज होना है दिल्ली में। हाँ, चेंज करेंगे। लोगों की झुग्गियां भी तोड़वाई है। हम गए थे उनके पास में, मुख्यमंत्री के पास बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बना वो? उन्होंने वादा करा था जहाँ झुग्गी वही मकान, और उन्होंने ये सिद्ध भी करा है। उन्होंने मकान बनाकर दिए हैं। अभी अशोक विहार में दिए हैं, साउथ दिल्ली में दिए हैं। अभी दिए हैं, हाँ, रैली में दिए हैं। और इससे पहले कल का वहाँ साउथ दिल्ली में दिए। कि मोदी जी तो एक्टिंग कर रहे हैं। ये तो उन परिवार से पूछो जिन्हें मकान मिले हैं, वो खुश हैं इन कामों से। है 100% चेंज होगा। 2100 जो मिल रहे हैं, फॉर्म भरे गए हैं। आपको लगता है फॉर्म भरे जाएंगे? सिर्फ छलावा है। 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। वो सिर्फ ये उनको गुमराह कर रहे हैं, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं भरा गया, उनको पैसे भी नहीं मिले। पंजाब के लोगों के, महिलाओं के साथ जो धोखा हुआ है, दिल्ली की सारी जनता जानती है इस बात को। और हर चीज में छलावा है। लोकसभा चुनाव से पहले 1000 के फार्म भरे गए थे, वो भी छलावा रहा। ये लोग अभी अधिसूचना जारी नहीं हो, पास क्यों नहीं किया? इनके मंत्रालय के मंत्री ने कह रहे हैं सर देंगे, कह रहे हैं। आप पंजाब की बहनें वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पहले पंजाब की बहनों को केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बिठा रखे हैं उन लोगों को। पंजाब झूठ बोलते, पंजाब में भी झूठ बोले, यहाँ पे भी झूठ। ईमानदार आदमी का झूठा कह रहे हैं। ईमानदार नहीं है। शेम। अगर वो ईमानदार है तो बस हो गया फिर। तो जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा रहा है राजनीति के लिए, सिर्फ अपने राजनीति स्वार्थ के लिए, वो इंसान ईमानदार कैसे हो सकता है? शीश महल ऐसा तो नहीं होगा इस बार कि पैसा केजरीवाल से ले लो और वोट बीजेपी को दे दो।
ये जनता जनार्दन है और जनता भगवान होती है। भगवान को पता होता है क्या सही है गलत, और भगवान सच के साथ होता है। जनता महिलाएं बीजेपी के साथ आते हैं। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी जी के साथ बदलेंगे इस बार भी बदलेगा। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये आपदा की सरकार है और आपदा की सरकार को बदलना है, तो आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। परिवर्तन रैली इस बार परिवर्तन लाएगी, बिल्कुल लाएगी। आ गया परिवर्तन, तो परिवर्तन आ चुका है। ये जितना भी जन सैलाब है ना, ये परिवर्तन है पक्का आएगी। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, मक्कार आदमी है। 10 साल से पब्लिक वोट क्यों दे रही है उन्हें? अब बेवकूफ बनाया पब्लिक को, अब नहीं, अब जाग गई, अब हट गई पब्लिक सारी उससे, जाग गई पब्लिक। हो जाएगा परिवर्तन, पक्का परिवर्तन होगा। इस बार भाजपा आने की भारी बहुमत से विजयी होगी। इस बार दिल्ली में भाजपा की ही सरकार बनेगी और इस बार मोदी जी के साथ सारी महिलाएं भी है, सारी जनता भी, महिलाएं जितनी भी हैं सब मोदी जी के साथ हैं और भाजपा इस बार परिवर्तन लाएगी और दिल्ली में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। आप जिस तरह से देख रहे हैं जनता में जिस तरह का जोश है, जिस तरह से भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा का प्रचंड बहुमत हमारी दिल्ली सरकार बनाने में रहेगा। हाँ जी, आम आदमी पार्टी में था मैं। तो क्या आपदा पसंद नहीं है आपको? हाँ, बहुत सी, देखो जिस मिशन को लेके वो कहते थे कि हम जो है एमसीडी में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे और अलग तरह की दिल्ली में परिवर्तन आएगा, लेकिन वो सभी वादे जो थे उनके सारे वादे झूठे थे। और इसी चीज को लेकर हम आम आदमी पार्टी से जुड़े, फिर उसके बाद लोगों ने हमें प्यार दिया, आम आदमी पार्टी से हम जीते। लेकिन हमने जब देखा कि हम तो एकदम ठगे महसूस कर रहे हैं, हमारे लिए जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। 2 साल से उम्मीद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, इसे बीजेपी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे आते ही यहाँ से फंड मिला है और उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में काम कर पा रहा हूँ। जबकि ये देखिए कि दिल्ली के अंदर जो है सरकार इनकी थी, मुख्यमंत्री इनका था, फिर उसके बाद एमसीडी में इनकी पूरी बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद भी ये अपना स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना पाए 2 सालों से। उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ अपने जो पार्षद हैं उन पार्षदों को ये फंड नहीं दे पा रहे, तो बताइए फिर से तो ये आपदा ही है एक तरह से देखा जाए तो। दिल्ली में इस बार चेंज होगा, बदलाव होगा जी, इस बार बिल्कुल आएगी, क्योंकि लोग जो हैं इस समय अपने आप को, पूरी दिल्ली वासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस बार इसीलिए परिवर्तन पे आज ये परिवर्तन रैली है। आप देख रहे हैं जापानी पार्क में ये मोदी जी की परिवर्तन रैली, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मोदी जी का पब्लिक पर विश्वास है कि हम जो है इस दिल्ली की जो काफी समय से जो विकास कार्य रुके हुए थे, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और परिवर्तन होकर रहेगा। अब आम आदमी पार्टी को काफी लंबे समय तक जानते हैं और आपने एक एमएलए के रूप में काम भी किया है, मगर जो हालात दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्या दिल्ली में बदलाव होगा इस बार? नहीं, दिल्ली में अवश्य बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की जनता को सपने दिखाए गए थे, अगर हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, जापान बना देंगे, दिल्ली को इन्होंने दिल्ली भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, चाहे जमुना मैया का घोटाला ले लो, बस घोटाला ले लो, टिकट घोटाला ले लो, शराब घोटाला ले लो, ये माफियाओं से मिलके और जो ना इन्होंने जो चाल चली है, जिस तरीके से ना कोई रोड का डेवलपमेंट हुआ, ना किसी तरीके का सफाई हुई। एमसीडी में बोल रहे मुझे एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दी तो सफाई नहीं हो रही। तो इस तरीके से जो लूट करी इन्होंने, इतनी लूट तो अंग्रेजों ने भी नहीं की है। यानी इस बार दिल्ली की जनता मूड बना के बैठ चुकी है। दिल्ली की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि इस बार जो ना बदलाव लाना है और बहानेबाजी वाली सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, जुमले देने के अलावा कोई इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हर चुनाव में जुमला देते हैं। पिछले चुनाव में लोकसभा में बोल रहे थे कि 800 रुपये महिलाओं को देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात करी, 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली में जुमला फेंक रहे झूठा, अब भाई हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। वो लगातार वादे कर रहे हैं, 2100 देंगे, 1000 देंगे और संजीवनी योजना देंगे कहाँ से? क्योंकि कम से कम पैसे देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि बजट अलाउ नहीं करता किसी तरीके से। दिल्ली का पूरा बजट ही 17,000 करोड़ रुपए का है और अभी भी इस टाइम इनके पास पैसे नहीं है। इस समय भी जो ना पैसा मांग रहे हैं भारत सरकार से, हमको जो ना कुछ पैसा दे दो हम, ताकि लोगों की सैलरी दे सकें। बुजुर्गों की पेंशन तक खा गए हैं ये, महिलाओं को पैसा कहाँ से देंगे?